ब्रांच के रिप्रेजेंटेटिव और यहाँ के ऑनर मिस्टर इंजीनियर फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद ये आपको बता सकते हैं कि वाई यार्डे इज़ द बेस्ट, कि यार्डे ही बेस्ट क्यों और किस तरह से है, उसको तमाम उसके फ़ीचर जो हैं, टेक्निकल फ़ीचर जो हैं, इंजीनियरिंग फ़ीचर जो हैं, वो आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बड़े सब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अच्छा सर, क्योंकि आने वाले वक्त में ई बाइक का ही फ्यूचर हम देख रहे हैं। 99.9% लोग जो है इस टाइम कुछ जो हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं और कुछ माइंड जो बन चुका है इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में वो 99.9% तक बन चुका है। लोग अब फ्यूल प्राइसेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ से छुटकारा हासिल कर रहे हैं और आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, पाकिस्तान की प्रोग्रेस में, पाकिस्तान की बहुत आपका अहम किरदार आप जैसे लोगों का, आप जैसे भाइयों का, और ख़ास तौर पे तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये इंजीनियर फ़ारूक साहब खुद भी इंजीनियर हैं माशाल्लाह, एमफिल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है और इनकी बात की क्रेडिबिलिटी जो है बाकी तमाम लोगों से ज़्यादा मैं समझता हूँ। बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपको इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड तो नहीं होता, बट वो किसी वजह से चीज़ों को प्रमोट कर चुके हैं, लेकिन हम ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जो खुद टेक्निकल बैकग्राउंड का बने। सर, आप किस तरह समझते हैं कि यार्डिया वाइज द बेस्ट, यार्डिया क्यों बेहतर है? जी सर, इसमें बात ये है कि एक तो यार्डिया जो है ना ग्लोबली 2017 से लेकर 25 तक सबसे टॉप सेलिंग ब्रांड है ओवरऑल, और 100+ कंट्रीज़ में काम कर रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 114 से ज़्यादा मुल्कों में ये काम कर रही है। 40,000+ इसके डीलरशिप्स हैं ग्लोबली, और पाकिस्तान में ये रोड प्रिंस इसको देख रहा है। रोड प्रिंस के पास डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि एक अच्छा ग्रुप है। यार्डिया ग्लोबल भी यहाँ पे मौजूद है। तो बेस्ट जो चीज़ है इसमें वो इसकी क्वालिटी है। ठीक है, क्वालिटी में कोई इसको मीट नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक जो चीज़ है, हर एक इसका स्पेयर पार्ट जो है ना वो यार्डिया का ही बना हुआ है, और जो यार्डिया ग्लोबली जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उसी का ही बना हुआ है, पाकिस्तान में असम्बल होता है। वो नहीं है कि इसमें OEM या वाइड लेबलिंग नहीं है कि जी इधर से स्पेयर पार्ट्स उठाए उधर से, जैसे कि इसके कंपेरेटर जितनी भी कंपनीज हैं मैक्सिमम ऐसा ही कर रही हैं। ये एक प्रॉपर ही EV में एक प्रॉपर कंपनी है कि जो इस तरह से कर रही है। उसके अलावा इसकी क्वालिटी टेस्ट मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, आपने देखा भी है पहले भी, कि यानी कि इसमें कोई ऐसा प्लास्टिक नहीं, रॉ मटेरियल नहीं लगा हुआ कि जो धूप में, गर्मी में या सर्दी में वो टूट जाएगा। वो एक बड़ा हैवी ड्यूटी इसको बिल्कुल अगर सेफ्टी गार्ड्स दिए गए हैं तो वो भी कोई बुरे लगने वाले नहीं हैं, बड़े प्यारे उसमें उसकी ब्यूटी में इजाफा ही करते हैं। फीचर जो हैं वो भी एडवांस हैं, सभी से ज़्यादा हैं, और यानी कि ओवरऑल और ये इसमें सबसे बढ़ के है कि बैकअप सपोर्ट। यार्डिया की हर जगह पे 3S डीलरशिप है, ये भी 3S डीलरशिप है। यहीं पे आपको वर्कशॉप मिलेगी, ठीक है, यहीं पे आपको स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे। यानी कि ये नहीं कहा जाएगा कि जी हाँ वो स्पेयर पार्ट आप उधर से ले लें, वर्कशॉप हमारे पास नहीं है। तो यहीं पे आपको ट्रेंड जो है वो टेक्नीशियन मिलेगा, आपको हर एक चीज़ जो है ना वो यहीं पे मिलेगी। इसलिए इस पे के ब्रांड पे लोगों का ट्रस्ट है और लोगों को ये प्रॉब्लम ना आ रही है कि जी हमने कहाँ से इसको क्लेम करवाना, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम कहाँ से इसका कोई सलूशन हमें मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ना यार्डिया को ग्लोबली नंबर 1 ब्रांड बनाती हैं, और इनकी बैकअप सपोर्ट जो है ना वो बहुत अच्छी है ब्रांड की। जो भी इशू हो उस पर प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करते हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड यूज़र जो है, क्लाइंट है, उसको फैसिलिटेट किया जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम ना रहे। फिर सर इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है कि एक स्टोरी भी है शॉर्ट सी, कि मेरे एक दोस्त ने अपनी बेटी के लिए लेनी थी ई बाइक। मेरे यूनिवर्सिटी फेलो है, शायद वो हमारी वीडियो देख भी रहे हों और होप्स वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे। तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए लेनी थी ई बाइक, तो उन्होंने, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो वो टेक्निकली है, काफ़ी उन्होंने मेरे ज़िम्मे भी लगाया कि यार बेटी के लिए हमने एक ई बाइक लेनी है, कौन से ब्रांड पे जाना चाहिए, कौन सी चीज़ पे जाना चाहिए, किस तरह की चीज़ है। और अल्टीमेटली मैं क्योंकि एक बिज़ी रूटीन की वजह से ज़्यादा उनको रिस्पॉन्स नहीं दे सका, और मैंने 1-2 ब्रांड उनको बताए भी, लेकिन उसके अंदर यार्डिया शामिल नहीं था। बाद में वो मेरे ऑफिस में वहाँ पे आए और उन्होंने बाइक तो थी, उनके पास यार्डिया की बाइक थी। तो मैंने कहा यार ये आपने बाइक ले ली थी? कहते हैं कि मैंने इस पर बहुत रिसर्च की, बहुत से लोगों को मिला और बहुत सारी जगह पे मैं गया, क्योंकि वो खुद भी टेक्निकल बैकग्राउंड उनका भी था, और वो समझ लें कि एक ऐसे इदारे में भी काम कर रहे हैं जहाँ पे वो टेक्निकल परचेजिंग डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं। तो लाहौर के अंदर बहुत बड़ा इदारा है जिसके अंदर वो एम्प्लॉई हैं। तो मैंने जब उसने वो बाइक ली तो मैंने कहा मैं चला के चेक करता हूँ। मैंने चला के भी चेक की, माशाल्लाह उसकी ड्राइव बहुत स्मूथ थी, बहुत अच्छी थी। तो मैंने, क्योंकि मैं उस बंदे की नेचर को जानता हूँ कि जो चीज़ उसने लेनी है ना उसके पीछे उसकी रिसर्च बहुत होती है। इवन कि मैंने अपने गाड़ी के टायर भी दिलवाने हों या कोई भी काम कराना है तो मैं उससे कॉल करता हूँ कि यार मैंने ये चीज़ काम करवाना है तो कौन सा टायर लूँ, कौन सा चीज़ लूँ, क्योंकि मुझे एक मेरे माइंड में है कि वो एक परचेजिंग डिपार्टमेंट में है, तो जो इस तरह का बंदा होता है वो चीज़ों को बड़ा डीपली समझता है।
तो ये स्टोरी मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यार्डिया की मैं उस टाइम से बड़ा, फिर मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा कि उकाड़ा के अंदर हमने ई बाइक लेनी तो कौन सी। मैंने उस दोस्त के एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने उनको यार्डिया ही की, और मैंने लिटरली ये बात मैं कर रहा हूँ कि मैंने उसको कहा कि यार्डिया ले लो, दी बेस्ट है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि हमने जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं हम डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, वो अच्छा खासा वर्क करके आते हैं, लेकिन जो भी को एजुकेटेड लोग हैं जो वर्क करके आते हैं, जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स को देख के आते हैं या चीज़ों को ऑब्जर्व करके कंपैरिजन के साथ आते हैं, वो हमारे लिए बड़ा एक इजी टास्क होता है उन्हें समझाना, बल्कि वो ऑलरेडी इस चीज़ पे होते हैं, उनको ये चीज़ पहले से क्लियर होती है कि ये जो है ना ये टॉप ऑफ लाइन है ब्रांड, इसके पैरेलल कोई नहीं है। तो वो इस तरह से जो भी बंदा वर्क करके आता है वो यार्डिया को ज़रूर प्रेफर करते हैं। वेरी नाइस। इसी तरह मैं भी तमाम लोगों को जो है ना प्रैक्टिकली मैंने इसकी ड्राइव भी की है, अभी मैंने इस पर वेट डाल के देखा है, और मैं तमाम लोगों को यार्डिया रिकमेंड करूँगा कि आप यार्डिया लें। ख़ास तौर पे मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे यकीन रखता हूँ, और मैं बात करता हूँ, मैं अभी छोटी भांजी है मेरी, तो मैं उसको कहता हूँ कि तुम 5 क्लास में हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूटी लेकर दूँगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद समझता हूँ कि ख़ास तौर पे हमारी फ़ीमेल कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ें बहुत आम होनी चाहिए कि हमारी फ़ीमेल जो है वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के बजाय इस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक्स के थ्रू जो है अपना सफ़र करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो सर थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं अपने तमाम ऑडियंस के लिए 3 पॉइंट्स आपसे पूछूंगा जो आपने बड़े शॉर्ट बताने कि वो कौन से 3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से यार्डिया ही परचेज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो इसकी क्वालिटी है, ठीक है, नंबर 1। सेकंड ये इसकी बैकअप सपोर्ट, नंबर 2, ठीक है। थर्ड ये है कि पीछे ग्रुप काफ़ी बड़ा है, ग्रुप का ठीक है। पाकिस्तान में भी अगर ग्रुप है तो वो नहीं है कि जी 2-4 कंटेनर बेच के आगे चला जाएगा। मेन चीज़ ये है, मेन चीज़ ये बहुत मैटर करता है। तो पीछे एक ग्रुप काफ़ी बड़ा है, जिस बिना पे ये होता है कि जी उससे भी ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी होती है कि ये चीज़ें हम सपोर्ट करेंगे, या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको देखा जाएगा। अगर कोई एक जनरल प्रॉब्लम आ रही है किसी स्कूटी में तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा, और ऐसा होता भी है। मतलब जिसने भी अगर स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है तो उसने कम से कम उसको 5 से 10 साल चलाना है। बिल्कुल। तो 5 से 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ करनी चाहिए जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, और जहाँ पे आपके पास एक ऐसा ब्रांड मौजूद है जिसकी अपनी बैकअप सपोर्ट है और जो रिलायबल है। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत शुक्रिया आप आए सर, थैंक यू।